दिनांक 23 फरवरी 2026 दिन सोमवार। तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, प्रातः 9:09 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, शाम के 4:33 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:12 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि अपयश यानी बदनामी जीवन में मिलती क्यों है, बदनामी होती क्यों है, और अगर अपयश मिल रहा है जीवन में तो उससे निकलें कैसे, उससे बाहर कैसे पहुंचें। ज्योतिष अपयश के बारे में क्या कहता है? देखिए, कुंडली का चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव ये व्यक्ति के नाम और यश के बारे में बताता है। चतुर्थ, सप्तम, दशम में से एक भाव भी अगर मजबूत हो गया, आप जीवन में नाम और यश पाएंगे। कभी कभी द्वादश भाव से भी नाम और यश का विचार होता है। हालांकि द्वादश भाव से क्या होता है कि आप पैसा देकर नेम एंड फेम खरीदते हैं। मुख्यतः ज्योतिष में चंद्रमा और शुक्र यश प्रदान करने वाले, नाम प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। जब हम हस्तरेखा की बात करते हैं, पमिस्ट्री की बात करते हैं, तो सूर्य को यश का ग्रह माना जाता है। हस्तरेखा विज्ञान में सूर्य यश देता है और ज्योतिष में नॉर्मली चंद्र और शुक्र यश प्रदान करते हैं। तीसरा, छठवां और 12वां भाव, तृतीय, षष्ठ और द्वादश भाव अपयश के प्रमुख भाव हैं। और शनि, राहु और खराब चंद्रमा ये अपयश के प्रमुख ग्रह हैं। शनि और राहु बदनामी कराने में, बदनामी फैलाने में तेज होते हैं, और अगर चंद्रमा खराब हुआ बिना वजह के अपयश बना देता है। इसके अलावा कभी कभी संगति से भी अपयश का योग बन जाता है। यानी आप तो ठीक हैं, लेकिन आप जिसके साथ घूम रहे हैं वो नकारात्मक आदमी है, निगेटिव आदमी है, तो ऐसी स्थिति में उसके भाग्य से आपको जीवन में अपयश मिलेगा। ग्रहों के अलावा गलत लोगों की संगति, गलत लोगों का साथ भी आपको अपयश देता है। मेष राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें।
धन के खर्चों पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर में बड़ा अवसर मिलेगा। संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को किसी छोटी सी वजह से या कभी कभी बिना कारण के अपयश मिल जाता है। तो जीवन में अपयश कब मिल जाता है? अगर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य या चंद्र ग्रहण योग में हो तो थोड़ा या ज्यादा अपयश मिलता है जीवन में। अगर कुंडली का अष्टम भाव, आठवां भाव खराब हो या द्वादश भाव, 12वां भाव खराब हो तो अपयश मिलने की संभावना होती है। जीवन में सतर्क रहना चाहिए। अगर कुंडली में शुक्र या चंद्रमा नीच राशि में हो और उनका नीचत्व भंग नहीं हुआ हो तो भी जीवन में अपयश मिल जाता है। अगर हाथ की लकीरों में सूर्य की रेखा टूटी हुई हो या उस पर द्वीप बना हुआ हो तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को जीवन में अपयश मिल सकता है। अगर सूर्य पर्वत पर यानी रिंग फिंगर के नीचे अगर तिल हो या वलय हो तो ऐसी स्थिति में भी जीवन में अपयश मिल सकता है और बड़ा अपयश मिलने की संभावना बन सकती है। जो लोग अंधेरे घर में रहते हैं, जहां सूर्य का पर्याप्त प्रकाश नहीं आता है, जहां घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती है, वहां अपयश मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो मोटे तौर से कुंडली में पाप ग्रहों का प्रभाव होने से और हाथ की रेखाओं में सूर्य के गड़बड़ होने से जीवन में अपयश मिल जाता है। सिंह राशि, नए काम की शुरुआत हो सकती है। मानसिक स्थिति में सुधार होगा। दूसरों के मामले में इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन हानि से बचाव करें। यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि,
करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी, नई संपत्ति खरीद सकते हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, परिवार में मंगल कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, हो सकता है कि आपकी कुंडली में अपयश के योग हों। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हैं और आप इससे बचना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। महिलाएं हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएंगी। रोज सवेरे शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें या सुन लें। नित्य प्रातः शिव तांडव स्तोत्र सुने या पढ़ें। तांबे का एक छोटा सा सूर्य बनवा लें, इसको लाल धागे में डालकर रविवार को प्रातः अपने गले में धारण करें। महीने में एक बार अमावस्या आती है। हर अमावस्या को चावल, दाल, आटा और सब्जियों का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिएगा। अमावस का दान कुंडली के ज्ञात अज्ञात मुश्किलों को दूर कर देता है। अगर आप हर अमावस्या पर दान करें तो जो बाधाएं अज्ञात रूप से जीवन में आने वाली हैं या जो अपयश मिलने वाला है उससे बच जाएंगे। सोते समय अपना सर पूर्व दिशा की तरफ करके सोइएगा। सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी और आप अपयश से बच जाएंगे। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपका खराब समय चल रहा हो और आपको बिना वजह के अपयश मिल रहा हो, बिना वजह के बदनामी हो रही हो। तो क्या उपाय करेंगे? अगर आपको अपयश मिल रहा है, बदनामी हो रही है, तो रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिएगा। सुबह और शाम दोनों समय सूर्याष्टक का पाठ करिएगा या सूर्याष्टक सुन लीजिएगा। और प्रभाव चाहते हैं तो सूर्य देव के 21 नाम का उच्चारण करिएगा सुबह और शाम। नियमित रूप से गाय को हरा चारा, हरी पालक ये अपने हाथों से खिलाते रहिएगा। और रविवार को नमक का और अदरक का सेवन मत करिएगा। अगर आप ये उपाय करना शुरू करें, जैसे जैसे सूर्याष्टक पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे सूर्य के 21 नाम लेते जाएंगे, वैसे वैसे आपका अपयश कम होना शुरू हो जाएगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में कुछ बदलाव होगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन
बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का इस समय ध्यान बनाए रखें। करियर में कोई रिस्क, कोई जोखिम ना लें। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, करियर की समस्याएं दूर होंगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। काम की अधिकता रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। किसी अतिथि का आगमन होगा। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में आपने देखा होगा कि वो कुछ भी नहीं करते, कोई भी प्रयास नहीं करते, छोटा सा काम करते हैं, बहुत सारा नाम और यश मिल जाता है। कारण क्या है? देखिए, आपकी कुंडली के जो ग्रह बने होते हैं, बैठे होते हैं, ये दरअसल आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल बताते हैं, आपका प्रारब्ध बताते हैं कि इस जन्म में आप कितनी खुशियां और कितना दुख भोगेंगे। आपके संचित कर्म में से जो हिस्सा इस जन्म में आपको भोगना है वो आपका प्रारब्ध है। अब अगर प्रारब्ध बहुत अच्छा है, पूर्व जन्मों में बड़े शुभ कर्म किए हैं, प्रारब्ध अच्छे हैं, तो इस जन्म में आप कुछ भी ना करें तो प्रारब्ध की वजह से नाम और यश मिलता है। अब अगर आप इस जन्म में गलत काम कर रहे हैं और प्रारब्ध की वजह से नाम यश मिल रहा है तो ये जान लीजिए कि वो प्रारब्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और फिर इस जन्म के कर्म आपको अपयश की तरफ ले जाएंगे। तो अगर इस जीवन में आपको नाम और यश मिल रहा है तो इस जीवन में भी अपने कर्मों को सही रखें ताकि आगे चल करके आपको अपयश ना भोगना पड़े। अगर आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हो, बहुत दिनों से दिक्कत हो रही हो, नौकरी बदलना चाहते हो, तो पढ़ने लिखने वाले लोगों में पेन बांटिएगा। पढ़ने लिखने वालों में अगर पेन बांटें तो बहुत बेहतर होगा। अगर आप मनचाहा विवाह करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, समस्या आ रही है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे भगवान कृष्ण को चंदन और सुगंधित फूल अर्पित करिए। इसके बाद एक बार मधुराष्टक का पाठ करिए और इसके बाद मनचाहे विवाह की प्रार्थना करें। लगातार 3 महीने तक ये प्रयोग करिए, आपका मनचाहा विवाह अवश्य होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।